लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म किए थे एल्डिहाइड और कीटोन को, दोनों को हमने वहाँ पर प्रिपरेशन मेथड देखे थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. फर्स्ट है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉन एज रोजेनमुंड रिडक्शन. इट इज़ नॉन एज रोजेनमुंड रिडक्शन. हमने एसाइल क्लोराइड जो हैं उनका रिडक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4. then this reduction is known as Rosenmund reduction and we will get aldehydes. CH3COCl H2 in the presence of PdBaSO4, so we will get CH3CHO. now our next method is from nitrile and from esters. तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें हमने नाइट्राइल से करी है. तो नाइट्राइल से जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन. इस रिएक्शन में RCN की रिएक्शन होगी SnCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड का फॉर्म होगा और ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है इस बॉन्ड को हम कहते हैं इमीन्स. तो दीज आर द इमीन्स. यहाँ पर इमीन्स का फॉर्मेशन होगा और उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमको मिलेगा RCHO और NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो दिस इज नॉन एज स्टीफन रिएक्शन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन. RCN आर रिड्यूस टू इमीन्स. RCN इमीन्स में रिड्यूस्ड हो जाएंगे. सेकेंड इसमें है सेलेक्टिवली रिडक्शन. सेलेक्टिवली रिडक्शन हम करते हैं DIBALH की प्रेजेंस में. इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इट इज़ नोन एज DIBALH. इसकी प्रेजेंस में जब हम RCN का रिडक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेंगे RCHO. यहाँ पर हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. नाउ थर्ड प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड. अब हमें क्या बनाना है? एरोमेटिक एल्डिहाइड. दो मेथड हमने पढ़ी है यहाँ पर, जिससे हमने किसका फॉर्मेशन किया है, जिससे हमने केवल एल्डिहाइड का किया है. फर्स्ट हमने पढ़ी है एसाइल क्लोराइड से, सेकंड हमने पढ़ी है यहाँ पर RCN से. और RCN को दो टाइप से बनाया है. एक हमने यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन यूज़ की है जिसमें SnCl2 HCl का को यूज़ किया है, और जो सेकेंड इसमें RCN की रिएक्शन करवाई है वो DIBALH के साथ करवाई है. अब हम पढ़ेंगे नाउ थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड. तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले वही हम यहाँ पर इसका ये मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड है. इस बेंजोइल क्लोराइड का यदि मैं वापस क्या करवा दूँ, रोजेनमुंड रिडक्शन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4 की प्रेजेंस में यदि यहाँ पर हमने इसका रिडक्शन कराया है तो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे बेंजल्डिहाइड. सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन से भी इसको बना सकते हैं. तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मिल रहे हैं. नाउ इसमें सेकेंड मेथड, जो नेक्स्ट मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. इट इज़ टोलुइन. ये टोलुइन है. इसका हमने क्या करवाया? ऑक्सीडेशन कराया CrO3 की प्रेजेंस में प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O की प्रेजेंस में. तो यहाँ पर हमको मिल रहा है बेंजल डाई एसीटेट. इट इज़ ए बेंजल ग्रुप और यहाँ पर दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो ये हो गया बेंजल डाई एसीटेट. इसका 373 केल्विन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा बेंजल्डिहाइड और 2 यूनिट यहाँ पर हमको मिलेगी एसिटिक एसिड की. तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. नेक्स्ट अनदर नेम रिएक्शन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इट इज़ नोन एज इटार्ड रिएक्शन. जब हमने वही यहाँ पर टोलुइन लिया था, टोलुइन की रिएक्शन करवाई CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CH2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ. तो यहाँ पर हमें एक इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जिसका H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाने पर हमको क्या मिल जाएगी? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट मेथड है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन. तो ये टोलुइन ही है, इसका हमने क्लोरीनेशन करवाया साइड चेन. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर Cl ग्रुप आके जुड़ जाएगा. फिर हम इसका H2O की प्रेजेंस में इसको 373 केल्विन पे हीट देंगे तो यहाँ पर हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा. और नेक्स्ट है गाटरमान कोच रिएक्शन. अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ नेम रिएक्शन. यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन हमने CO से Cl3 की प्रेजेंस में
HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स का फर्स्ट हमने किया है यहाँ पर RCOCl की रिएक्शन करवाई है CdCl2 से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने जो यूज़ किया है एसाइल क्लोराइड से जिस रिएजेंट को यूज़ किया है वो है हमारा डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम इज़ R2CD। यहाँ पर हमने डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवाई है एसाइल क्लोराइड से, तो हमको यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, कीटोन का। अब हम देखते हैं कि ये डाई एल्काइल कैडमियम कैसे फॉर्म होता है। तो डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम द CdCl2 एंड RMgX। गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन जब हम किससे करवाएंगे, CdCl2 से। तो होता कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको पता है कि कैडमियम है, इसके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्लोरीन जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर RMgX को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इस R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो R है नेगेटिव चार्ज वाला, इस कैडमियम पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड होगा। और यहाँ पर हमने RMgX के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक R यहाँ से और दूसरा R यहाँ से, दोनों ये पॉजिटिव चार्ज पे जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज पे जाएंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, R2CD का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में मेरे पास क्या बचेगा, साथ में मेरे पास बचेगा 2MgXCl। ये MgX और Cl, तो इसकी 2 यूनिट यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पहले हमने क्या करा है, डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन, डाई एल्काइल कैडमियम की प्रिपरेशन करी है और फिर इस डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन हमने करवाई है इससे। तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर क्या मिल गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का हुआ। इसमें भी सेकेंड हम नाइट्राइल से भी कीटोन को बना सकते हैं। ये एल्केन नाइट्राइल्स लिए हैं, इसकी रिएक्शन C6H5। अब हमने यहाँ पर एरोमेटिक गिरनार रिएजेंट लिया है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव है। यहाँ पर नाइट्राइल्स में भी क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव से जुड़ेगा और ये जो नेगेटिव वाला एटम है ये इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड एंड MgX का फॉर्मेशन होगा। ये देख सकते हो, ये C6H5, ये मेरे पास है CH3C। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसको नेगेटिव को जोड़ना है और इस नेगेटिव वाले पे इस पॉजिटिव को। तो मैंने यहाँ यही किया है, CH3C C6H5 है और ये जो नेगेटिव चार्ज था ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैच्ड हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। हाइड्रोलाइसिस में भी क्या होता है बच्चों, सिंपल H2 की रिएक्शन होती है। तो H2 आप सबको पता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और OH के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पर एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा, CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, और यहाँ पर मेरे पास MgOH Br या X जो भी लिया हुआ होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा और साथ में NH3 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने Br मेंशन कर रखा है, यहाँ पर X है तो यहाँ पर आप X भी लिख सकते हैं। ठीक है, या जो भी आप लेंगे वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किसका फॉर्मेशन किया है, कीटोन का, फ्रॉम द नाइट्राइल से। और नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंस में। बच्चों जो AlCl3 होता है ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस जो लुईस एसिड है इस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्लोरोनियम Cl पॉजिटिव आयन का जनरेशन करेगा और हमको यहाँ पर मिलेंगे एसिटोफिनॉल। तो इससे हमने क्या बनाया, एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये एसिटोफिनॉन इज ऑल्सो है एरोमेटिक कीटोन। तो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कीटोन। इससे हमने कीटोन को प्रिपेयर किया।